सुदीर्घ सीढ़ियां, आदमकद शीशे, नीले रंग का डोर, इन सबको पार कर आया सूरज का निजी फ्लोर। आ पहुंचा है उपन्यास का बड़ा सुहावन छोर। अब सुनते हैं सूरज पाखी चलते हैं किस ओर। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 69वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि सुरकुंडा माता के दर्शन कर पाखी और सूरज चंडीदास जी से मंदिर से जुड़ी कथा सुनते हैं और फिर डॉर्जी और डिक्की के हाथ के चाय और चिकपिकिया खाते हैं। ढाबे पर पहाड़ियों की तरह खाना खाते हैं और खूब अच्छा समय गुजार कर कोठी पर वापस लौटते हैं। अब आगे। काकी की सिंगार वाली बात सुन पाखी उनका अभिप्राय समझ गई। उनके जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद किया और शावर लेने चली गई। आज वैशाली या प्रीत होती तो उसे इस मिलन की रात के लिए खुद अपने हाथों से सजाती। दोनों को याद करती हुई वह शावर ले सूरज की पसंद का ड्रेस पहनने लगी। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, उसने खुद से कहा। अब बारी थी दूसरे ड्रेस की। उसने वो भी पहन कर देखा। बिल्कुल कार्टून लग रही हूँ, वह बड़बड़ाई। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या पहनूं? उसने वैशाली को फोन लगाया। मुझे नहीं बात करनी तुझसे, वैशाली ने फ़ोन उठाते ही कहा। क्यों? पाखी हैरान हो बोली। शादी होते ही मुझे भूल गई, अपनी सखी को भूल गई। वह नाराज़ थी। जब तेरी शादी होगी ना तो तुझे पता चलेगा कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, पाखी ने चिढ़कर कहा। लगता है 2 ही दिन में नानी याद आ गई तुझे, वैशाली ने हंसते हुए कहा। नानी का तो पता नहीं, पर तेरी याद बहुत आ रही है यार। तू होती तो मुझे बताती क्या पहनूं। अच्छा, तो इसलिए हमें याद किया जा रहा है। सुहागरात नहीं हुई क्या? वैशाली ने उसे छेड़ा। उसकी बात सुन पाखी शर्माई। ज़्यादा दिमाग मत चला और ये बता कि क्या पहनूं जो उन्हें पसंद आए। ओहो, तुझ पर तो जीजू का जादू चल गया है, वैशाली ने कमेंट किया। जल्दी बताना प्लीज, मुझे तैयार होना है, पाखी तुनकी। कुछ वेस्टर्न पहन ले, तड़कता भड़कता, उसने कहा। वही तो नहीं पहनना, पाखी बोली। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? एक काम कर, वो राजस्थानी लहंगा लिया था ना तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए, वो पहन। पाखी ने अपने सूटकेस में से डार्क पिंक कलर का लहंगा निकाला। नेट की बाहों वाला ब्लाउज और उस पर नेट का दुपट्टा था जो उस पर बेहद फब रहा था। भारतीय और पश्चिमी डिजाइन का कॉम्बिनेशन था। सचमुच वह किसी परी से दिख रही थी। नवरत्न का पेंडेंट और उसी के मैचिंग के कर्णफुल पहन उसने शीशे में खुद को देखा। दुपट्टे का रंग बिल्कुल उसके गालों से मैच कर रहा था। कितना बदल दिया है ना तुम्हारे प्यार ने मुझे, वह आईने से ही बात करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी जल्दी जोड़े पर पिन लगा, होठों पर गुलाबी रंग के लिपस्टिक लगाई और माथे पर बिंदी चिपकाई। कुछ रह तो नहीं गया ना, सोचती हुई वह दरवाजे के पास पहुंची और उसने दरवाज़ा धीरे से खोला। गलियारे की रोशनी बुझा दी गई थी। वह बाहर आई और उसने दरवाजे से एक बार फिर देखा, पर कोई नहीं था, मगर उसे जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। वह झट से जान गई। सूरज, कहाँ हूँ? सूरज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कैसे पहचाना? वह मुस्कुरा रहा था। अंदर कमरे में उसे ले जाते हुए पाखी बोली, तुम्हारी इस खुशबू से यही वाला तो परफ्यूम लगाते हो हमेशा।
अच्छा, तो मैं जहाँ भी रहूँगा मुझे पहचान जाओगी? तुम्हारे सिवा मुझे और किसे पहचानना है? पाखी ने जवाब दिया। बिल्कुल लॉयल वाइफ की जैसे बातें करने लगी हो। वह पाखी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके यूं देखने से पाखी संकुचित हो गई। ये तुम छुई में क्यों बन जाती हो जब मैं तुम्हारे नज़दीक आता हूँ? सूरज ने पूछा। उसकी बातों और उसके अंदाज में शरारत झलक रही थी। तो और क्या करूं, तुम इतना नज़दीक क्यों आते हो? पाखी ने मासूमियत से पूछा। सूरज को हंसी आई। ओ भगवान जी, ये पूछ रही हैं कि मैं इनके नज़दीक क्यों आता हूँ। अच्छा बताओ, भंवरा क्यों कली के नज़दीक जाता है? सागर क्यों नदी के इंतजार में लहर बनकर किनारे पर आता है? और प्यासा क्यों कुएं के पास जाता है? पाखी उसकी बातों में खो गई थी। सूरज का अस्तित्व उस पर छाता जा रहा था और वह खुद को भूलती जा रही थी। जैसे ही सूरज ने उसे अपनी बाहों में समेटा, उसे थोड़ा होश आया। दरवाजा खुला है, पागल। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो सूरज उसके चेहरे से अपना चेहरा सटाते हुए बोला, तो कोई आ जाएगा ना? उसने कहा। तो आ जाने दो, खुद ही लौट जाएगा। सूरज उसके गालों से अपने होठ सटाते हुए बोला। पाखी इस बार और घबराई और उसने उसे जोर से धकेला। सूरज उससे दूर जाकर पलंग पर गिरा। तब जाकर वह सामान्य हुई। बाप रे, खुद भी डरती हो और मुझे भी डरा दिया, सूरज ने कहा। पाखी ने आईने में अपने बिखर आए बालों को संवारा और अपनी बिंदिया ठीक करने लगी। ये इतना सजी धजी क्यों हो? सूरज ने अनजान बनते हुए पूछा। काकी माँ को ये ड्रेस दिखानी थी ना, इसलिए। पाखी ने उसके बेतुके सवाल का बचकाना सा जवाब दिया। काकी का जिक्र सुन, सूरज ने कहा। तो काकी ने तुम्हें बता दिया? क्या बता दिया? पाखी उलझन में पड़ गई। यही कि प्रताप वंश का एक और रिवाज है जिसे निभाए बिना हम नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते। मैं हर रिवाज तो पूरा करने को तैयार हूं, पाखी ने कहा। सोच लो एक बार, बहुत मुश्किल है, सूरज ने उसकी तरफ गहरी निगाह से देखते हुए कहा। कोई मुश्किल नहीं, तुम कहो तो सही। सूरज उसे इतना सीरियस होते देख मन ही मन हंसा। उसने कहा, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मेरे दादाजी मसूरी में ही पैदा हुए थे और उन्होंने यहीं पर घाटी की एक गरीब लड़के से शादी की थी, और वो बताते थे कि जब उनकी सुहागरात थी ना, तो वो दादी को भरे मंडप से सबके सामने गोद में उठाकर घर में लाए थे, क्योंकि यही दादी के समाज में प्रथा थी। इसी शर्त पर दादी ने उन्हें अपना पति स्वीकार किया था। तब से हमारे परिवार में यह रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठाकर सबके सामने अपने कमरे में ले जाता है। पाखी शर्म से लाल हो रही थी। कहानी अच्छी है, मगर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते तुम, खूब जानती हो तुम्हें। वह मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। ड्रामेबाज। सूरज ने कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? चलो काका से पूछ लो। उसने पुकारा, काका जरा इधर आइए। काका आकर बोले, क्या हुआ सूरज बाबा, कुछ चाहिए? पाखी ने कहा, नहीं 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 तो काका, कुछ नहीं। सूरज ने बीच में कहा, कुछ कैसे नहीं? काका तुम अपनी बहू को जरा वो रिवाज तो बताओ। काका ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, कौन सा रिवाज सूरज बाबा? पाखी शर्मा रही थी। उसने कहा, ये तो बिल्कुल पागल हैं काका, आप जाइए। काका मुस्कुराए। अपने पति को पागल नहीं कहते बहुरानी। सूरज का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो रहा था। पाखी ने उसे गुस्से से देखा। काका बड़बड़ाते हुए चली गई। आजकल रिवाजों को कौन मानता है, अब कहाँ वो बात। सूरज ने काका के जाते ही कहा,
भरोसा नहीं था ना मुझ पर? पूछा क्यों नहीं काका से? पाखी अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। लगता है कच्चा चबा जाने का इरादा है। सूरज उसके नजदीक आया। तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता। पाखी ने नजरें झुका ली। तो फिर रिवाज पूरा किया जाए। कुछ पल सूरज पाखी के गुलाबी हो आए गालों को देखता रहा, फिर अगले ही पल उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। पाखी के बदन के समस्त तार झंझना उठे। उसने पलकें उठाकर सूरज की तरफ देखा और झट से आंखें बंद कर ली। वह गुनगुनाने लगा, प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के सारे कांटे दूर कर लेंगे। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के सारे कांटे दूर कर लेंगे। जाने जा मैं तुमको अपनी जान बना लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। हॉल के मध्यम नीले प्रकाश में से गुजरता हुआ वह उसे बाहों में उठाए कोठी के भीतरी हिस्से में ले जा रहा था। कॉरिडोर से गुजरते वक्त वह बाईं ओर मुड़ा, जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। गोल घुमावदार सीढ़ियों पर वह किसी कुशल नट की तरह अपनी नई नवेली दुल्हन को ले चलता किसी ग्रीक देवता से कम नहीं लग रहा था। सीढ़ियों के मुड़ते ही एक बड़ा आदमकद शीशा नजर आया, जिसमें उनकी छवि स्पष्ट दृश्यमान हो रही थी। सुदीर्घ सीढ़ियों को फलांगता वह एक नीले रंग के दरवाजे के सामने आकर ठहर गया, जिस पर वेलकम का डिजाइन बना हुआ था। उसने नॉब को हल्का सा घुमाया और डोर खुल गया। भारी सिल्की पर्दों को हटाते ही एक हसीन नज़ारा सामने उपस्थित हुआ और एक झटके से रूम की तमाम बिजलियां रोशन हो गई। म्यूजिक खुद ब खुद बजना शुरू हो गया और कमरे में कदम रखते ही दोनों पर छत से फूल और रंग बिरंगी चमकीली पत्तियां गिरने लगी। सूरज ने एक बटन दबाया और गुब्बारे फट रहे थे। कानों में मधुर संगीत घुल रहा था। ये वही गीत था जो सूरज अभी पाखी के लिए गा रहा था। रजनीगंधा, बेला, गुलाब, सेवंती और मोगरी की पत्तियां शीशम के कटावदार पलंग पर बिछी किसी नवयौवना की भांति अपने सुगंध सर्वत्र बिखेर रही थी। वेलकम टू माई हार्ट, कहते हुए सूरज ने उसे जाकर अपने पलंग पर उतारा। पाखी आश्चर्य और प्रेम के मिले जुले भाव से कभी सूरज को तो कभी इस डेकोरेटेड रूम को देख रही थी। पलंग की बाई दीवार पर दोनों के विवाह की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें सूरज उसके मांग में सिंदूर भरता नजर आ रहा था और पाखी की पलकें झुकी हुई थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सूरज उसके नजदीक आकर पूछने लगा। पाखी की आंखें तरल हो आई। झर झर करते आंसू उसके काजल को भिगोते गालों पर ढुलक आए। उसे यूं रोता देख सूरज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अच्छा नहीं लगा मेरा सरप्राइज? बोलो ना प्लीज। जब भावनाओं का उद्वेग अपने चरम पर होता है, तब उसका प्रकटीकरण शब्दातीत हो जाता है। पाखी भी भावातिरेक के कारण शब्द शून्य हो गई है और उसके सीपी रूपी नेत्रों से गिरते ये अमूल्य मोती उसकी मनोदशा की रमणीय अभिव्यक्ति बन गए हैं। अगले भाग में जानेंगे आंतरिक भागों की मौन अभिव्यक्ति किस प्रकार संबंध को प्रगाढ़ बना देती है। अरे अरे, आप कहाँ चले? आपके लिए एक प्रश्न है। पाखी ने सूरज को कैसे पहचाना? इसका उत्तर जरूर बताइएगा और सही उत्तर देने वालों का नाम अगले एपिसोड में बताया जाएगा। तब तक बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ।
जो दे सपनों को पंख। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।